क्लास 9th आपका चैप्टर चल रहा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कई कंट्रीज़ की केस स्टडी। अब यहाँ पर जो है अब हमें धीरे धीरे हम चैप्टर की समाप्ति को पढ़ रहे हैं। हमारे 3 टॉपिक बचते हैं। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो आपका ये कह रहा है कि आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब ये कह रहा है कि लोकतंत्र के खिलाफ आपके क्या विचार हैं लोकतंत्र के खिलाफ। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो ये कह रहा है कि लीडर कीप चेंजिंग द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कंट्री में यहाँ पर ये हो रहा है कि जितने भी आपके लोकतंत्र देश होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, वो बदलते रहते हैं। वो क्या होता रहता है, वो आपके बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या आती है आपकी इनस्टेबिलिटी। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि स्थिरता नहीं आ पाती। मंत्री आपके आ रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, मंत्री आ रहे जा रहे हैं, तो इस पर क्या है वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो वहाँ पर क्या रहती है इनस्टेबिलिटी। अब दूसरी बात आई डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन एंड द पावर प्ले। क्या बात आई कि यहाँ पर सबसे बड़ी लड़ाई की चीज़ सत्ता, पावर प्ले, सत्ता का खेल है कि मैं आ जाऊँ। इसमें क्या है, इसमें यही चीज़ चल रहा था। इसकी वजह से कहा है नो स्कोप फॉर द मोरालिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक कहते हैं एक नैतिकता, मोरालिटी का एक नैतिकता की कोई जगह नहीं रहती। हर कोई अपने प्रयास में है कि मैं जीतूंगा, कि मैं जो हर कोई अपना स्कोप लगाता है कि मुझे जीतना है। तो वहाँ पर क्या होता है नो स्कोप फॉर द मोरालिटी। मोरालिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है सो मैनी पीपल हैव टू द कंसिडर द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में एक आपका क्या है, जैसे आपका डिक्टेटरशिप कंट्री है, जैसे कहीं पर डिक्टेटरशिप है, जैसे हिटलर का, अभी आप लोग क्लास 9th में मतलब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हिटलर का क्या था, उसने कोई भी फैसला लिया तुरंत उसने फॉलो कर दिया कि नहीं जो मैंने कह दिया वो हो गया। लेकिन लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि कोई भी जो फैसले होते हैं उसमें कई लोगों से कंसल्ट किया जाता है। कंसल्ट होने की वजह से क्या होता है इट लीड्स टू प्ले, जिसकी वजह से क्या होता है उसके फैसले में जो होता है वो देरी होने लगती है कि आप भी मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा कि मैं अभी उनसे चर्चा करनी, इनसे करना, उनसे करना, इसकी वजह से वो डिले हो जाता है। फिर बात आई इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो वेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यहाँ पर बात क्या है कि जो नेता आपके होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि सही गलत का फैसला क्या है। वो नहीं जानते कि सही क्या है गलत क्या है, उनको नहीं मालूम। जिनको हमने चुना है ज़्यादातर यहाँ पर कह रहा है कि लीड टू द बैड डिसीजन, कि कौन सा गलत फैसला है कौन सा सही फैसला है। बात आ गई समझ में। फिर बात आई डेमोक्रेसी लीड टू द करप्शन। डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी आपका सबसे बड़ी चीज आ रही है, वो आ रही है आपकी करप्शन, भ्रष्टाचार। उस चीज़ को बढ़ावा देता है। जैसे कह रहा है बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। यहाँ पर क्या है कि लड़ाई, चुनावी लड़ाई, हमारे देश में जब इलेक्शन होता है तो हर कोई चुनाव जीतने के लिए क्या होता है कि बहुत भरसक प्रयास करता है किसी भी एंगल से कि मैं चुनाव को जीतूँ। यहाँ पर वही चीज़ दिखाएगा बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। फिर देखिए अगला पॉइंट कर रहा है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। कह रहा है सामान्य लोग को पता नहीं होता, जो आपका जो जनरल व्यक्ति होता है, आम व्यक्ति होता है, उसको पता नहीं होता कि कौन सा फैसला सही है कौन सा फैसला गलत है, उसको नहीं मालूम। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको संविधान के बारे में नहीं मालूम, बट वो पार्टी को जानते हैं। ये भी चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारा ये टॉपिक था आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, उसको आप समझ लिए। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। डिसएडवांटेज कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द डेमोक्रेसी, कि आपके इसके क्या हैं, तो उसमें हमें इन्हीं पॉइंट्स को आपको देना है। क्या देना, इन्हीं पॉइंट्स को ज़्यादातर नोट करना। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आएगा फेवर। एक इसकी पक्ष की बात है, अभी हमने क्या है इसके अगेंस्ट की बात हो रही है, अब उसके फेवर की बात होगी। ठीक है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।